हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो भारत के महान संत है उनके बारे में। बच्चों, अपना जो भारत देश है एक सांस्कृतिक प्रिय देश है और इस देश में जो है बहुत सारे महान संत होके गए जिन्होंने अपने समाज को अच्छे की तरफ लेकर गए, समाज को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश की, उन्हें अच्छे और बुरे की परख सिखाई, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया और उन्हें जो है पशु पक्षी पर दया करने का पाठ पढ़ाया। तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। और बच्चों, इन संतों ने केवल भारतीय संस्कृति और धार्मिकता तो पुनर्जीवित किया बल्कि दुनिया में मानवीयता, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता का विस्तार भी किया। तो चलिए आइए हम जानते हैं आज के जो महान संत हैं उनके बारे में। ओके, तो वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो सबसे पहले है हमारे संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी अनुसार काशी वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। और इनका धर्म जो है वो निर्गुण भक्ति मार्ग था और इनका जो मुख्य संदेश है वो था ईश्वर एक है, वह न तो मंदिर में है और न मस्जिद में। कर्म और सच्ची भक्ति से ही मुक्ति संभव है। जात पात, आडंबर और धार्मिक पाखंड का इन्होंने जो है विरोध किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी साखी, दोहे और रमेंगी। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं संकलित है और कबीर जी का जो है प्रसिद्ध दोहा था, पूरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। और इनका समाज पर जो प्रभाव था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। दूसरे नंबर पे हमारे संत आते हैं संत तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 में हुआ, मृत्यु इनकी 1623 में। इनका जो भक्ति मार्ग था वो था सगुण भक्ति, राम भक्ति। इनका जो मुख्य संदेश था वो था प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है। राम नाम जाप मोक्ष का मार्ग है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा और दोहावली। और इनका जो प्रसिद्ध दोहा था वो था, राम नाम बिन गेहूं न चाखो, तुलसी वचन प्रभु भक्ति साखो। और जो है इनका समाज पर प्रभाव था। तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखे रामायण को अवधी में लिखकर आम जनता तक राम कथा पहुंचाई। तीसरे नंबर पे हमारे संत आते हैं संत रविदास जी। इनका जन्म 1450 ईस्वी सन वाराणसी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1520 में हुई थी। इनका धर्म था निर्गुण भक्ति और इनका मुख्य संदेश जो था वो था सभी मनुष्य समान है। जात पात का इन्होंने विरोध किया, आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रमुख रचना इनके रविदास वाणी थी। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इनका प्रभाव था कि उनकी शिष्या रही मीराबाई। संत रविदास समाज सुधार और आत्मिक जागरण के प्रतीक थे। नेक्स्ट में हमारे आते हैं संत मीराबाई। इनका जो है जन्म लगभग 1498 मेड़ता राजस्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1547 में हुई थी। इनका भक्ति मार्ग था कृष्ण भक्ति और इनका जो मुख्य संदेश था, सच्ची भक्ति में जात, लिंग और समाज का भेद नहीं होता, भक्ति प्रेम और समर्पण से ही की जाती है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो मीरा के भजन थे राजस्थानी और ब्रजभाषा में। प्रसिद्ध भजन था इनका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। समाज पर इनका जो प्रभाव था वो मीरा बाई स्त्री स्वतंत्रता और प्रेम भक्ति का प्रतीक बनी। नेक्स्ट पे हमारे जब आते हैं वो है संत नामदेव। इनका जो जन्म है वो 1270 ईस्वी सन महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1350 में हुई थी। इनका जो भक्ति मार्ग था विट्ठल भगवान की निर्गुण भक्ति और इनका मुख्य संदेश था, ईश्वर सर्वत्र है, उसे सच्चे हृदय से याद करो, जात पात का विरोध, प्रेम और भक्ति से जीवन श्रेष्ठ बनाओ। ये उनका संदेश था। और उनके जो प्रमुख रचनाएं थी वो अभंग मराठी भक्ति गीत थे। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। और इनका प्रभाव था, नामदेव जी ने महाराष्ट्र और पंजाब में भक्ति आंदोलन को फैलाया था। नेक्स्ट पे हमारे संत आते हैं संत ज्ञानेश्वर। इनका जो जन्म है वो 1275 ईस्वी सन महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1296 ईस्वी सन, सिर्फ 21 वर्षों के आयुष्य में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। और इनका भक्ति मार्ग था योग और ध्यान का संगम और इनका मुख्य संदेश था, सभी के अंदर ईश्वर का वास है, सच्चे ज्ञान और प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो ज्ञानेश्वरी थी, भगवद गीता का मराठी भाष्य था और अमृतानुभव
इनका जो प्रभाव था महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग की नींव रखी, सभी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को सुलभ बनाया। तो बच्चों अगले इस पर आते हैं संत तुकाराम महाराज। संत तुकाराम जो है वो उनका जन्म है 1608 ईस्वी सन में महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो 1649 में हो गई थी। और इनका भक्ति मार्ग था विठ्ठल भक्ति, निर्गुण भक्ति। और इनका जो मुख्य संदेश था वो जीवन में सच्चाई, भक्ति और संतोष को अपनाओ, भक्ति और आत्मध्यान से ही मोक्ष संभव है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो अभंग है, जो मराठी में भक्ति गीत है। और इनकी प्रसिद्ध अभंग की पंक्ति है, तुका मने ज्ञान तुको बचे। इनका जो प्रभाव था छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनके विचारों से प्रेरित थे। और नेक्स्ट पे हमारे आते हैं संत रामानुचार्य। इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी सन तमिलनाडु में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1137 में हो गई थी। और इनका जो दर्शन है वो विशिष्ट दैवत वेदांत है। और इनका जो मुख्य संदेश है वो है भक्ति और ज्ञान दोनों जरूरी है, जात पात का विरोध, सभी के लिए मोक्ष का मार्ग समान है। और इनका जो प्रमुख कार्य है शूद्रों के लिए मंदिर का द्वार खोलना, श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना। और इनका जो प्रभाव है उन्होंने समाज में समरसता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अगले इस पर हमारे बच्चों आते हैं संत चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म है 1486 ईस्वी सन में नवद्वीप पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो है 1534 ईस्वी सन में। इनका जो भक्ति मार्ग है वो राधा कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति। मुख्य संदेश जो था इनका वो हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण से मोक्ष संभव है, सभी धर्मों के लिए एक ही परमात्मा है। और इनका जो प्रभाव था वो गौड़ीय वैष्णव पंथ की स्थापना, भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। इनका जो प्रसिद्ध मंत्र था वो था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और अगले संत अगले जो संत है वो है हमारे संत रामदास स्वामी। इनका जन्म जो है वो 1608 ईस्वी सन महाराष्ट्र में हुआ था और इनका जो मृत्यु है 1681 में हुआ था। इनके जो मुख्य शिष्य थे वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और इनका जो भक्ति मार्ग था सगुण भक्ति, श्रीराम और हनुमान भक्ति। और इनका जो मुख्य संदेश था वो श्रीराम और हनुमान के आदर्श पर चलकर राष्ट्र निर्माण करो, संयम, बल, सेवा और साधनों से जीवन महान बनाओ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी दासबोध, मराठी में आध्यात्मिक ग्रंथ, मनाचे श्लोक, मन को समझाने वाले शिक्षाप्रद श्लोक। और इनका जो प्रभाव था उनकी शिक्षाओं ने शिवाजी को आदर्श शासक और राष्ट्रभक्त बनने में मदद की। और अगले इस पर हमारे संत आते हैं वो है संत वल्लभाचार्य। इनका जो जन्म है वो 1479 में वाराणसी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1431 ईस्वी सन में हुई थी। और इनका जो दर्शन है शुद्ध अवैध वेदांत है और भक्ति मार्ग श्री कृष्ण की पृष्ठ मार्गीय भक्ति। और इनका जो मुख्य संदेश है वो है ईश्वर को बिना भय और द्वंद्व के प्रेम पूर्वक भजो, हर कार्य ईश्वर को अर्पित कर दो, यही सेवा है। उनका जो प्रभाव था उन्होंने श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजस्थान की सेवा को केंद्र बनाकर एक पुष्टि मार्ग की नींव रखी। अगले इस पर हमारे जो संत है वो संत दादू दयाल। इनका जो जन्म है वो 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनकी जो मृत्यु 1603 में हुई थी। और इनका जो भक्ति मार्ग था वो था निर्गुण भक्ति। मुख्य संदेश था जात पात धर्म मजहब के बंधनों से ऊपर उठो और ईश्वर सर्वत्र है, उसको सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। और उनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी दादूवानी, उनके भजन और उपदेशों का संग्रह। और उनका जो प्रभाव था वो था हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता और प्रेम पर जोर देने वाले संत थे। और अगले हमारे संत है वो है संत गुरु नानक देव जी। इनका जो जन्म है 1469 में तलवंडी अब जो पाकिस्तान में है इसमें हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1539 ईस्वी सन में हुई थी। और ये सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं। इनका जो मुख्य भक्ति मार्ग था वो नाम स्मरण, सेवा, करुणा था। इनका मुख्य संदेश है एक ओंकार, मतलब ईश्वर एक है, नाम जपो, सेवा करो और वंड छको, मतलब बांट कर खाओ। जात पात और अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया था। और उनकी जो प्रमुख रचना थी वो थी गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 974 भजन शामिल है। उनका जो प्रभाव था वो था समानता, सेवा और धार्मिक सहिष्णुता का अमूल्य संदेश। ओके, तो नेक्स्ट हमारे आते हैं संत गोरखनाथ। संत गोरखनाथ का जो है काल 11वीं से 12वीं सदी तक रहा। इनका जो दर्शन है योग और तंत्र का समन्वय है, संप्रदाय नाथ पंथ के प्रमुख गुरु है। और इनका जो मुख्य संदेश है वो था आत्मबल, संयम और ध्यान से जीवन को दिव्य बनाओ। शरीर साधना और आत्म साधना दोनों आवश्यक है। इनका जो प्रभाव था वो योग परंपराओं को पूरे भारत में फैलाया और गोरखपुर शहर का नाम इन्हीं पर रखा गया है। और अगले हमारे संत आते हैं संत आदि शंकराचार्य। इनका जन्म 778 ईस्वी सन केरल में हुआ था
इनकी जो मृत्यु है 820 ईस्वी सन 72 वर्ष के आयुष्य में ही महान कार्य किए थे इन्होंने। और इनका जो दर्शन है अद्वैत वेदांत था। और इनका जो मुख्य संदेश था वो था ब्रह्म सत्य जग निम था, मतलब ब्रह्मा ही सत्य है, यह संसार भ्रम है, आत्मा और परमात्मा एक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो भज गोविंदम, विवेक चूड़ामणि, शंख भाष्य। प्रभाव था इनका भारत के चारों कोनों में 4 पीठ मठ की स्थापना, सनातन धर्म की रक्षा और पुनर्स्थापना। अगले हमारे संत है जो है साईं बाबा। साईं बाबा का जो जन्म है 1838 ईस्वी सन, सटीक तारीख ज्ञात नहीं है। और इनका जो मृत्यु है वो है 1918 ईस्वी सन, शिरडी महाराष्ट्र। और इनका जो मुख्य संदेश है ईश्वर सर्वव्यापी है और हमें उसे भक्ति और प्रेम से प्राप्त करना चाहिए। सबका मालिक एक, सभी धर्मों का आदर और धार्मिक सहिष्णुता, दीनहीन और अभावग्रस्तों की मदद करो, समाज में प्रेम करुणा फैलाओ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी साईं बाबा के उद्योग कथाएं, मतलब साई सच्च रीता उनकी जीवनी था। साईं बाबा का प्रभाव था, साईं बाबा ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनने के साथ साथ शिरडी को भक्ति का प्रमुख केंद्र बना दिया। उनके आशीर्वाद और चमत्कारी कार्यों ने उन्हें एक महान संत के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया है। तो इस वीडियो में हमने संतों के बारे में पार्ट 1 देखा है। अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।